Hello friends, welcome. Today we are going to learn what is the interrupt and the types of the interrupts. तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, इंटरप्ट्स ब्रीफ पूरा डिस्कस हो चुका है और हमारा पूलिंग भी डिस्कस हो चुका है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरप्ट्स क्या होते हैं. तो इंटरप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था. तो इंटरप्ट्स क्या होती हैं, एक तरह के मैसेजेस होते हैं जो हमारी प्रोसेसर को दिए जाते हैं. हमारी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस साथ में कनेक्टेड होती हैं, ये क्या करती हैं, मैसेजेस देती हैं हमारे प्रोसेसर को. जब कभी भी इन्हें प्रोसेसर की ज़रूरत होती है तो ये क्या करती हैं, अपने इंटरप्ट्स को, सिग्नल्स को जनरेट करती हैं. फिर प्रोसेसर के पास यहाँ पर एक इंटरप्ट कंट्रोलर होता है. जो इंटरप्ट कंट्रोलर होता है वो चेक करता है कि इंटरप्ट किस डिवाइस ने जनरेट किया है और उसमें देखता है कि किस डिवाइस ने अगर ये जनरेट किया है तो सीपीयू की अगर तो लगता है कि प्रायोरिटी जो होगी वो उस डिवाइस की जो मतलब प्रायोरिटी है या उसका जो टास्क है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो उस टास्क के लिए या फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस को वो हमारा सीपीयू जो है वो एलोकेट हो जाता है. बट इसके लिए भी हमारे पास दो तरह की इंटरप्ट्स हमने देखनी है, जिसमें हमारी पहली इंटरप्ट जो है दैट इज़ द हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सेकेंड वन इज़ द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. तो दोनों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में क्या डिफरेंस है. हार्डवेयर इंटरप्ट आर द फिजिकल pins provided on the chip. We need to apply the signal to these pins to interrupt the processor. तो जो हार्डवेयर इंटरप्ट होती हैं वो एक तरह से में फिजिकल पिन्स होती हैं, पहले से चिप के ऊपर प्रोवाइडेड होती हैं. तो इन्हें क्या होता है, इन्हें ज़रूरत होती है कि ये सब सिग्नल जो होती हैं इन्हें अप्लाई करें टू ऑल दीज पिन्स पे अप्लाई करें ताकि वो इंटरप्ट कर सके प्रोसेसर को, इंटरप्ट जनरेट करके प्रोसेसर के पास जाए. सो जनरली द हार्डवेयर इंटरप्ट आर प्रायोरिटाइज्ड बाय देयर नंबर विद सम एक्सेप्शन. तो मैंने पहले भी बताया है कि इनके साथ कुछ नंबर्स एसोसिएटेड रहेंगे प्रायोरिटी वाइज. तो उन प्रायोरिटी वाइज हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि किस डिवाइस को प्रोसेसर जो है वो एलोकेट होगा. तो यहाँ पर वो नंबर्स के साथ कुछ प्रायोरिटाइज होंगे एंड उनके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी. सो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हैज़ द लोवेस्ट नंबर. जितनी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाली होगी उतना ही ज़्यादा उसका जो नंबर है वो उतना ही लोवेस्ट होगा प्रायोरिटी नंबर. सो जो इंटरप्ट है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसी को ही पहले सर्विस दी जाती है. तो ये जो इंटरप्ट्स होते हैं इन्हें हम मास्केबल इंटरप्ट्स भी कहते हैं. तो हार्डवेयर इंटरप्ट को मास्केबल इंटरप्ट भी कहा जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं आपके पास क्वेश्चन आ जाता है या आपको कोई पूछ लेता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट या फिर मास्केबल इंटरप्ट, तो आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही हैं, इंटरप्ट्स होती हैं. सो इट मीन्स दैट इंटरप्ट कैन बी मास्क और टर्न ऑफ. ये क्या है कि इसका मतलब होता है कि जो इंटरप्ट है उसको टर्न ऑफ कर दिया गया है या मास्क ऑफ कर दिया गया है फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए, वाइल द सीपीयू इज़ यूज्ड फॉर अदर क्रिटिकल ऑपरेशंस. जब सीपीयू किसी दूसरे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है. सो मास्किंग इज ऑब्टेन्ड बाय क्लियरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट बिट. मास्किंग कैसे परफॉर्म की जाती है, जब आप पर्टिकुलर इंटरप्ट बिट, देखिए जो आपका इंटरप्ट जनरेट होगा तो वहाँ पे कुछ इंटरप्ट फ्लैग्स होते हैं जिनकी वैल्यू सेट होती है 1 और 0. ओके, तो जब आप मास्किंग कर रहे हैं, मास्किंग हो रही है, टर्न ऑफ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी जो भी इंटरप्ट बिट होगी वो क्लियर हो गई होगी. इट मीन्स कि वो आपकी 0 सेट हो गई होगी एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होती हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे, और ये जब ये कब अक्कर होती हैं, एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन रन. जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके थ्रू अक्कर हो सकती हैं, या हमारी एप्लीकेशन जब रन हो रही होती है तब वो सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट्स हैं वो जनरेट होते हैं. तो जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं वो हमें पता लग गया है, जैसे हमारे कुछ एक्सटर्नली जैसे हमारे पास डिवाइसेस से कुछ इंटरप्ट जनरेटर सिग्नल जनरेट होते हैं तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं. और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होते हैं वो एप्लीकेशंस के कारण हो सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब कुछ इवेंट्स वगैरह डिफरेंट इवेंट्स परफॉर्म करता है तब होती हैं. सो इट अलाउज द वन प्रोग्राम टू एक्सेस द विदाउट नॉलेज ऑफ वेयर इट रिजाइड्स इन द मेमोरी. तो इसमें क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम को अलो करते हैं कि वो दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है विदाउट उसकी नॉलेज हुए बिना, कि उसको नॉलेज नहीं भी है कि वो मेमोरी में कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं प्रेजेंट, तब भी वो उन्हें एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट इज द इंटरप्ट चैनल आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ द वायर्स. कि जो इंटरप्ट चैनल्स होती हैं वो किससे बनती हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स से रिप्रेजेंट होती हैं, या फिर हम बसेस ऑन द मदरबोर्ड. कि जो मदरबोर्ड में बसेस होती हैं, बसेस मैंने आपको बताया था कि ये इंटर कनेक्शन होता है वायर्स का, जिसमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्लो करती है. एंड इन द स्लॉट कनेक्टर्स और स्लॉट कनेक्टर्स. तो इस तरह से इंटरप्ट चैनल्स जो होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द ग्रुप ऑफ द वायर्स, बाय द बसेस ऑन द मदरबोर्ड एंड इन द slot connector. So in the later on videos we will learn response to the interrupt. I hope
hardware interrupt and the software interrupt concept will be clear to you. So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel and आप इसे प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस की आती रहे, ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकें, आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और अपने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. थैंक यू फ्रेंड्स.